हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। सर आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री एंड शेप। सर इतने सारे मॉलिक्यूल हमारे होते हैं, इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, इनकी शेप क्या होती है, दिखने में क्या होते हैं, सारे के सारे मैं तुम्हें स्ट्रक्चर मॉडल से समझाने वाला हूँ। सारे बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है और इस क्लास से बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। आपको ये पता है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है और ज्योमेट्री एंड शेप का भी कंसेप्ट है जो कि सेकंड यूनिट में दे रखा है। इसके अलावा नीट के एस्पिरेंट्स जितने भी होते हैं या आईटी जे की आईटी गेट तक के सभी जहां पर भी हमारी शेप और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स आती हैं वह सबका सॉल्यूशन मैं आज देने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन क्लास करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज तो हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था भाई। हमने इससे पहले में बहुत सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं, लगभग 5, 6, 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं और उनमें हमने क्या सीखा था। उनमें हमने सीखा था हाइब्रिडेशन निकालना। हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन कंसेप्ट क्या होता है, हाइब्रिडेशन को कैसे निकाला जाता है, उनको निकालने की ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत ही सेकंडों में हम हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। वो सब के बाद अब हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो जैसे हमसे आता पहला क्वेश्चन है, पहला देखो मैं इसको बिल्कुल स्पेशलाइजेशन सबको एक अलग अलग कैटेगरी में डालकर आपको बताने वाला हूं। सर पहला क्वेश्चन तो मेरे पास ये होता है, एक्चुअल में ये तो बता दो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है। एक्चुअल में जो होते क्या है, ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है। भाई सुन लो, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है हमारा ये ज्योमेट्री एंड शेप। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं कि ज्योमेट्री होती क्या है, ज्योमेट्री एक्चुअल में होता है पेपर ड्रॉन, पेपर ड्रॉन स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर को अगर मैं पेपर पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, पेपर पे ड्रॉ किया मैंने, किसी चीज को बनाया, पेपर पे बना रहा हूं किसी चीज को, उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं उसकी। सर शेप क्या होती है, शेप होता है हमारा एक्चुअल विजुअलाइजेशन, एक्चुअल विजुअलाइजेशन, एक्चुअल विजुअलाइजेशन। मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा, मतलब तो मैं समझा दूंगा, बस रुक जाओ थोड़ा सा। एक्चुअल विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा कोई भी चीज कैसे दिखाई दे रही है, एक्चुअल में कैसे दिखती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बना दिया, पेपर पे ड्रॉ करते हैं, क्या है वी, ये इसकी ज्योमेट्री हो सकती है। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, मान लीजिए कैसे कर दिया सर, जैसे मैंने ये कुछ इस टाइप से कर दिया, एक्चुअल में कुछ ऐसे तो दिखेगा वी, एक्चुअल में आपको कैसे दिखेगा, कुछ इस टाइप से भी। तो ये एक्चुअल विजुअलाइजेशन है जो इससे हम कैसे भी कहीं भी बना सकते हैं। लेकिन जो पेपर पे ड्रॉ करते हैं वो हमारा क्या होता है, ज्योमेट्री। समझ में नहीं आया सर क्या कहना चाह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। कंडीशन पहले लेते, पहला केस है हमारा एसपी। सर एसपी हाइब्रिडेशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक एस एक पी ऑर्बिटल होती है, आपस में क्या होती है, मिक्स होती है। मिक्स होने के बाद में दो न्यू ऑर्बिटल बनाती है जिन्हें हम एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहते हैं। और जब ये एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपस में मिलती हैं, अरेंज करती हैं, तो एक फिक्स ज्योमेट्री भी बनाती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। और कौन सी ज्योमेट्री बनती है वो आपको पता होगा सर। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री बनती है सर लीनियर। क्या बनती है, लीनियर। पढ़ा था ना एसपी हाइब्रिडेशन में। सर ज्योमेट्री और शेप को डिफरेंशिएट कौन करेगा, सर ज्योमेट्री और शेप को डिफरेंशिएट करता है केवल एक ही बंदा, और वो होता है लोन पेयर। लोन पेयर आ गए तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग है। अगर लोन पेयर नहीं है तो भैया उसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी वही होगी, शेप भी वही होगी। तो इसलिए हम केस बनाना स्टार्ट करते हैं। एसपी में कोई केस नहीं बनता। हमारी ज्योमेट्री क्या होती है भैया, इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो शेप भी इसकी जो होती है वो क्या होती है, हमारी लीनियर भी, लीनियर ही होती है, इसके अलावा कोई और नहीं होती। इसके लिए हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए इसके लिए मैं कैसे समझता हूं, कैसे लूंगा भैया, एस पी, एक एस एक पी, इसका मतलब दो है। तो मैंने एक सेंट्रल एटम ले लिया ए और उससे कितने बी लगा देता हूं मैं, 2 बी लगा देता हूं। मान लीजिए एक ए से कितने बी लग रहे हैं मेरे, 2 बी लग रहे हैं, तभी तो एस पी होगा, एक एस एक पी। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात करूं, एक ए से 2 बी लग रहे हैं, तो उसको अरेंज कैसे कर सकते हैं भाई, अरेंज कर सकते हैं सर, एक ए ये रहा मेरा, पर इससे बी कितने लगे हैं, बी लगे हैं इससे 2, एक बी लगा दिया मैंने ऐसे और दूसरा बी लगा दिया मैंने ऐसे। तो लीनियर ज्योमेट्री तो होती है जिनके बीच एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल होता है। और इसको हम पहले भी कई बार इस चीज को कर चुके हैं, है ना। इस चीज को हम पहले जब एसपी हाइब्रिडेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम जान चुके थे
जैसे कि मान लीजिए भाई बीच में जो ए है वो मैंने ब्लैक कलर वाला ले रखा है और इससे एक इधर मेरा एटम लगा, दूसरा मेरा इधर, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी मेरी लीनियर, इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी लीनियर। और एक यानी sp हाइब्रिडेशन में लोन पेयर का कोई चांस नहीं होता। देखो जब भी हम ज्योमेट्री या शेप देखेंगे या एंगल देखेंगे कम से कम 2 बॉन्ड तो होने चाहिए, इसके पास खुद ही 2 बॉन्ड है तो इसमें कोई लोन पेयर का फंडा ही नहीं है। तो इस चक्कर में हम क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ बोल सकते हैं अगर sp हाइब्रिडेशन है तो चाहे उसकी ज्योमेट्री निकालो चाहे उसकी शेप निकालो, रहनी क्या है लीनियर, उसकी शेप लीनियर। सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं मुझे, ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, इसको तो मैं कर भी लूंगा, आराम से हो जाएगी। अब बात आते हैं अगली, क्या आगे कोई कंडीशन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। sp2 और ज्योमेट्री निकालने के लिए कम से कम कितने चाहिए मेरे को? कम से कम 2 बॉन्ड चाहिए। और यहाँ पर कितने हो गए? एक s 2p मतलब 3 हो गए। इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो निकाल लीजिए ज्योमेट्री। सर अगर मैं ज्योमेट्री निकालता हूँ किसके sp2 की, तो सबको पता है, क्या पता है सर? ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल क्या ट्राइगोनल प्लेनर। और जिसको नहीं पता भाई जाकर लेक्चर्स देख लीजिए, सारे अपलोडेड है हमारे, प्लेलिस्ट पूरी मैंने बना रखी है आराम से। जैसे आप जेड कैम के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट खोलोगे, वहां पर जाके नीचे आपको देखेगा हाइब्रिडाइजेशन बीएससी फर्स्ट सेम के नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं बनाए मैंने, बहुत छोटे छोटे हैं, आराम से हो जाएंगे। तो ज्योमेट्री है हमारे ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी होती है फिक्स, हमें पहले से पता है और हम करके भी आए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई। ये ज्योमेट्री होगी इसकी क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। सर अब हमें बात ये करनी है कि इसकी शेप क्या हो सकती है, तो इसमें कंडीशंस आती हैं। कंडीशन क्या आती है सर? मैं कंडीशन लेता हूं पहला, केस 1, केस फर्स्ट क्या है सर? केस फर्स्ट ये, अगर मेरे पास मान लीजिए लोन पेयर इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा जो भी मॉलिक्यूल है उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, एक भी लोन पेयर उसके अंदर नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क पड़ेगा? तो मैंने अभी आपको बताया ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन से निकाली जाती है। सर इस केस में इसकी ज्योमेट्री जो रहेगी वो क्या रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। एग्जाम्पल सर कैसे बोल सकते हैं? एग्जाम्पल कह सकते हैं हम, एक ए है उससे कितने लगे होंगे? 3, यानी 3 बी लगे होंगे। कितने लगे होंगे भैया? 3 बी। तो ये हो जाएगा AB3। सर बना के देखना कैसे होगा। ऐसे होगा, मेरे पास में एक ए है और उससे मैं बी कितने लगाऊंगा भाई? 3 लगा दूंगा, 3 बी लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? एक मैंने मान लीजिए बी इधर लगा दिया, दूसरा मैंने बी इधर लगा दिया, तीसरा मैंने बी इधर लगा दिया। अगर मैं इनको आपस में जोड़ू, इसको इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं, क्या लग रहा है आपको? ट्रायंगल में नहीं है, एक त्रिकोण बनना है, वो भी एक प्लेन में बनना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय समतली या समतल त्रिकोणीय हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोले? ट्राइगोनल प्लेनर। और इनके सबके बीच जो एंगल होता है वो कितने का होता है? 120 डिग्री का ही होता है। तो मुझे लगता है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि किस केस में? जब AB3 इसमें कोई लोन पेयर मैंने लिखा है, नहीं लिखा है। सर इसको कैसे दिखाएंगे? इसको बहुत सिंपल सी कहानी है हमारे पास। कैसी है सर? देखिए भाई, मैंने एक टर्म ले लिया A, इसका एक मैंने B लगा दिया ऐसे, दूसरे में B लगा दिया ऐसे, और तीसरा मैंने B लगा दिया ऐसे, AB3 दिखाई दे रहा है? देखो एक A और उससे कितने भी लगा रखे हैं मैंने? 3, और तीनों के तीनों प्लेन में। अगर ऐसे दिखाऊंगा आपको, एक प्लेन आप डाल सकते हैं, काट सकते हैं, सारे कट जाएंगे एक बार। मतलब क्या? सारे के सारे एक प्लेन में है, तो एक प्लेन ज्योमेट्री हमारी बन रही है। सर इसकी शेप क्या? शेप भी तो यही रहेगी, इसमें कोई चेंज होगा? इसमें कोई लोन पेयर ही नहीं है सर, लोन पेयर नहीं है, तो इसके इसमें हम बोल सकते हैं सर इसकी शेप क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है सर, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लिख दीजिए, पहले क्या लिख दीजिए सर? इसकी अगर मेरा केस बनी है, अगर लोन पेयर 0 होते हैं, लोन पेयर 0 के केस में इसकी ज्योमेट्री जो होती है वही मेरी क्या होती है? शेप होती है, वही मेरी क्या होती है? शेप। और इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल क्या? प्लेनर। मैंने आपको बताया, क्या बताया? लोन पेयर ही गड़बड़ करते हैं बस, बाकी कोई नहीं करेगा। चलिए केस सेकंड बताइए, फिर तभी पता चल जाएगा हमें कि कौन गड़बड़ करता है। केस है हमारा सेकंड केस क्या भैया? सेकंड केस ये, अगर सर मैं एक काम करता हूँ, लोन पेयर मान लीजिए अगर मेरे मॉलिक्यूल में एक ना, वो एक भी नहीं था, लेकिन अभी अगर एक लोन पेयर आ गया, मान लीजिए अगर एक लोन पेयर आ गया मॉलिक्यूल में, तो फिर मैं कैसे करूंगा? तो फिर ये बता दीजिए मुझे, अगर एक लोन पेयर आ गया तो उस केस में मेरी ज्योमेट्री सेम रहेगी या डिफरेंट? भाई डिफरेंट रहेगी। काय को सर? काय को रहेंगी डिफरेंट?
देख लीजिए काय को रहेंगे। ज्योमेट्री क्या रहेगी सर? ज्योमेट्री तो वही रहेगी जो पहले थी, क्या सी? ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा ठीक है सर, आपकी बात मान ली, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी। वैसे ही तो दिखेगा भाई। इसका मतलब क्या है? इसमें एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बनाया था AB3, इसमें क्या है? एक लोन पेयर आ गया है, कितने? 3, एक S 2 P, मतलब 3 हो जाएंगे ना हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब उनमें से एक लोन पेयर, तो बाकी बॉन्ड पेयर कितने बचे? 2 बचेंगे। यानी एक A से मैंने इस बार लगा दिए 2 B और एक लिख दिया लोन पेयर, तो 3 हो गए ना पूरे, 2 B और एक लोन पेयर, 3 हो गए। ठीक है, इस केस में करेंगे क्या भाई? हम ये बोल सकते हैं सर हमारे पास एक A है, B कितने है सर? B है हमारे पास 2 B बना लेते, एक B 2 B। ऊपर क्या था? एक B था, उसमें B नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा सर? वहां तो लोन पेयर होगा। ठीक है, वहां पर लोन पेयर बना दीजिए। चलो यहां मैंने बना दिया लोन पेयर। अगर मैं इसकी शेप पे, इसकी ज्योमेट्री पेपर पे ड्रॉ किया है ना, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी सर, ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। लेकिन मुझे ये बता दीजिए इसकी शेप क्या होगी। और शेप हमारा मैंने क्या बताया था अभी? शेप जो होती है हमारी वो एक्चुअल विजुअलाइजेशन होती है, मतलब एक्चुअल में जो दिखता है। और इलेक्ट्रॉन हमें दिखते नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हम बोल सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को हम जब बनाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को नहीं, किसको दिखाते हैं? एटम्स को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंडीशन थी मेरे पास, देखिए ये मेरे पास कंडीशन थी, 3 बॉन्ड थे पहले, लेकिन अभी कंडीशन मेरे पास ये है कि सर अगर मान लीजिए एक बॉन्ड ना होकर उसकी जगह लोन पेयर आ गए, तो लोन पेयर को तो हम दिखाएंगे नहीं। अब लोन पेयर को दिखाएंगे नहीं तो उस केस में कैसी ज्योमेट्री रहे? ऐसी। अब इस ज्योमेट्री को हम ज्योमेट्री ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शेप बोलेंगे इसकी। अब इसकी शेप क्या है? अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के घुमा दूं, दिखाई दे रहा है? ऐसे कैसे शेप लग रही है सर? वी दिखाई दे रहा है? वी बिल्कुल मेरे को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पर सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं, अगर एक लोन पेयर आए तो उसकी शेप हो जाती है हमारी कौन सी? वी से। भाई बहुत आसान है, ये था पहले, ये था ना पहले, इसको ऐसे घुमा लो या फिर। अब 3 बॉन्ड थे, 3 में से एक बॉन्ड को मैंने हटा दिया तो वी ही तो बचेगा, क्योंकि एक की जगह कौन आ गया? लोन पेयर आ गया सर। तो उसके केस में हमारे पास sp2 में 2 केस बने। केस 1 जहां पर लोन पेयर 0 था, केस 2 जहां पर लोन पेयर 1 था। अगर हमारे पास 0 लोन पेयर है तो उस केस में जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी जो है ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर केस सेकंड हमने ले लिया, अगर लोन पेयर 1 आ गया तो क्या करेंगे सर? तो ये करेंगे, एक लोन पेयर लगा दीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, लेकिन शेप हो जाएगी वी से। इज दैट क्लियर? नो डाउट? ओके, नेक्स्ट आता है सर हमारा sp2 खत्म। क्योंकि अगर सर मैंने 2 लोन पे लूंगा तो क्या होगा? अगर 2 लोन पे लूंगा एक बॉन्ड बचेगा और एक बॉन्ड में हमें ज्योमेट्री नहीं देखनी। ठीक है सर, आगे आ जाइए फिर, कोई दिक्कत नहीं। आगे sp3 बिल्कुल, sp3 के बारे में सुना है? हाँ सर बिल्कुल सुना है, हमने कई बार कर चुके हैं इसके बारे में। और sp3 के बारे में सुना है तो हमने इसकी ज्योमेट्री के बारे में भी सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। कौन सी ज्योमेट्री थी? मुझे जहां तक याद आ रही है टेट्राहेड्रल बताई थी, चतुष्फलकीय बिल्कुल बताई थी, 4 है ना बिल्कुल। एंगल कितना बताया था उनके बीच में? एंगल बताया था सर 109 डिग्री 28 मिनट, बिल्कुल सर। ठीक है, अब हमें ये बता दीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अब इसमें हमारा कैसे क्या होगा? सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं सर? ज्योमेट्री, बिल्कुल निकाल लीजिए ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री कितनी हो जाती है इसकी? ज्योमेट्री हो जाएगी सर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? टीडी लिख देते हैं, ठीक है ना? तो मैं भी टीडी लिख देता हूँ, टेट्राहेड्रल टीडी। चतुष्फलकीय 4 फलक होते हैं, बना के भी बताई थी। कैसे बताई थी? ऐसे बताई थी, आपको याद होगा हाइब्रिडाइजेशन जब मैंने पढ़ाया था कि जैसे बताया था मैंने क्या कि ये दो है, एक प्लेन में आएंगे, एक प्लेन से बाहर एक प्लेन से अंदर, तो 4 फलक बनते हैं, 1 2 3 और एक नीचे से 4, चतुष्फलकीय हो जाती है, टेट्राहेड्रल हो जाती है। इस केस में सर केस बनेंगे क्या? बिल्कुल केस तो बनाने पड़ेंगे। केस नहीं बनाएंगे तो फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी, हमें ज्योमेट्री या शेप ध्यान नहीं रहेगी। तो हम बात करेंगे सबसे पहला केस 1। क्या 1 सर? एक ही कंडीशन है, अगर मैं लोन पेयर को 0 कर दूं, लोन पेयर को 0 कर दूं भाई, अगर मैंने इसमें क्या किया? लोन पेयर को कर दिया 0, तो लोन पेयर को 0 करने से क्या होगा? लोन पेयर को 0 करने से ये होगा सर, अब मेरे पास में एक ए है और एक ए से कितने बी लगे होंगे सर? इस पर 4 हो गए ना, एक एस 3 पे 4 बी लगे, ये हो गया हमारा AB4। एक ए आएगा, बिल्कुल सर एक ए आएगा, उससे बी कितने लगे होंगे? बी लगे होंगे मेरे पास 4। 4 कैसे? एक में बी में ऊपर लगा देता हूँ, दूसरा मैं इधर लगा देता हूँ, तीसरा मेरा आगे की साइड हो जाएगा बी, है ना, और चौथा मेरा कहाँ हो जाएगा?
पीछे की साइड भी हो गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका। और मैंने बताया अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ, है ना, और इसको फिर मैं इससे मिला दूँ, तीनों से एक एक करके, तो मेरी कौन सी ज्योमेट्री बन जाती है भाई? ज्योमेट्री बन जाएगी मेरी कौन सी? टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की। और ये बनाई थी हमने, बिल्कुल बनाई थी सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया सर कि अगर मेरा लोन पेयर जीरो है तो लोन पेयर जीरो के केस में जो मेरी ज्योमेट्री होती है वही मेरी क्या हो जाएगी? शेप। और उसका नाम क्या हो जाएगा मेरा? क्या? टेट्राहेड्रल। ये तो मैंने पहले बता दिया था। अगर लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही शेप है। सर अगर लोन पेयर फिर क्या करना है? जैसे हमने ये बता दिया टेट्राहेड्रल है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर लोन पेयर आ गए तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में करने के लिए हमें ये देखना है। क्या देखना है सर? केस सेकंड। केस सेकंड देगी, केस सेकंड। सर सेकंड केस में अगर लोन पेयर हमारे कितने हो गए? एक। इफ देयर इज वन लोन पेयर इन द मॉलिक्यूल जिसमें हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। हम सबसे पहले हाइब्रिडेशन चेक करेंगे। अभी इसके बाद में क्या, इस लेक्चर के बाद में जो अगला लेक्चर आएगा ना उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उन सब की शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडेशन सब कुछ निकालेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर, कुछ नहीं बचेगा भाई। यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ सर, क्या बात करता हूँ कि मेरे पास में जो केस सेकंड है सर, इसमें ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भाई? हाइब्रिडेशन जब sp3 है, जब हाइब्रिडेशन जब sp3 है तो ज्योमेट्री तो वही रहनी है, कौन सी? टेट्राहेड्रल। उसमें तो कोई चेंज होना नहीं। चेंज होगा तो किस में होगा? चेंज होगा सर शेप में। चेंज होगा तो किस में होगा? शेप में। चलिए मान ली बात, पहला केस लोन पेयर जीरो था, दूसरा केस लोन पेयर एक है, तो सर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला कहेंगे सर हो सकता है इसमें एक ए होगा और बी कितने होंगे? पहले चार थे, एक लोन पेयर आ गए तो बी कितने बचे भाई? तीन ही तो बचे भाई। ए भी 3 टाइप हो जाएगा, ए भी 3 टाइप हो जाएगा। अब इसका बनाइए सर, शेप बनाना कैसे बनेगी? शेप बहुत आसानी से बन जाएगी इसकी। कैसे बनेगी देखो, हम कहेंगे सर हमारे पास में एक ए है, ठीक है, बना लिया एक ए है। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में हमारे पास कितने भी लगे हैं? 3 भी लगे हैं। 3 भी लगे, एक लोन पेयर है तो मैंने एक भी ऐसे लगा दिया, एक भी मेरा आगे की साइड मैंने लगा दिया, है ना, ठीक है सर लगाओ। और एक भी मैंने पीछे की साइड लगा दिया। ऊपर कौन लग जाएगा मेरा? लोन पेयर। ऊपर कौन लग जाएगा मेरा? लोन पेयर लग जाएगा। ये मैंने चलिए लोन पेयर लगा दिया, ठीक है भाई। अब लोन पेयर लग गया सर, इसकी ज्योमेट्री देखो कैसी होगी। ज्योमेट्री देखें, ओके ओके ओके। अगर हम ऊपर वाले को भी मिला दूं ज्योमेट्री तो वही आएगी जो टेट्राहेड्रल की आएगी, है ना। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही देनी। बात आती है शेप की। सर शेप को हम स्ट्रक्चर मॉडल से समझते हैं। कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, जैसे हमारे पास में ये कौन सा स्ट्रक्चर था भाई? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है कि नहीं? कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, दिख रहा है आपको? मैं देख पा रहा हूँ, आपको भी दिख रहा होगा, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। अभी इसमें मैंने क्या किया, ऊपर वाले एक बॉन्ड को हटा दिया और उसकी जगह क्या लगाना है मेरे को? लोन पेयर। मैंने लगा दिया भाई लोन पेयर। तो मेरा कैसे दिखा? ऊपर से मैंने लोन पेयर हटा दिया, कुछ ऐसे तो स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको दिख रहा होगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो क्या दिख रहा है? एक त्रिकोण सा है, देखो त्रिकोण सा दिखाई दे रहा है। अब उस त्रिकोण को, ये प्लेन में नहीं है। पहले क्या था? पहले जो त्रिकोण हमने बनाया था वो किस में था? प्लेन में। तो उससे हम क्या बोल रहे थे? उसको बोलते ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ये प्लेन में नहीं है भाई। ये जो ब्लैक वाला एटम है ये ग्रीन वाले एटम से थोड़ा ऊपर है और ऊपर की साइड कुछ इस टाइप से झुका हुआ है। इसका मतलब पिरामिड बना रहा है। ये प्लेन में नहीं, क्या बना रहा है? पिरामिड। ऊपर से पिरामिड बना रहा है। तो सर एक चीज मेरे समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई सर? इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या हो जाएगी भाई? ट्राइगोनल पिरामिडल। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। सर जब लोन पेयर एक भी नहीं था, लोन पेयर एक भी नहीं था, उस केस में मैंने कहा था अगर लोन पेयर जीरो है तो AB4 बनेगा और उसमें उसकी शेप और ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और क्या एक लोन पेयर आती है, इसको छुपा लो भाई, कैसा दिख रहा है? ट्राइगन के ऊपर पिरामिड दिख रहा है ना, तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, डन। अब आते सर इसके अलावा कोई और केस है क्या? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है केस। केस थर्ड हम यहाँ लेते हैं, केस थर्ड हम यहाँ ले लेते हैं। केस थर्ड क्या होगा? केस सेकंड में क्या कहता है? एक लोन पेयर है, ठीक है।
केस थर्ड हमारा अगर सर लोन पेयर अगर हमारे पास 2 आ गए तो हम उस केस में क्या करें? अगर हमारे पास लोन पेयर 2 आ गए तो हम उस केस में क्या करेंगे? हम केस में करेंगे क्या? फॉर्मूला बनाना है इसका। फॉर्मूला हो जाएगा सर ए के पास में 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, बी कितने बचे? 2, क्योंकि 4 ही तो है sp3 में, तो ए बी 2 टाइप का बन जाएगा, 2 लोन पेयर आ गए। सर हमारे पास में एक ए है, ठीक है, एक बी मैंने लगा दिया, ठीक है, एक बी मैंने लगा दिया, ठीक है, दूसरा बी मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इससे लगे कौन होंगे? 2 लोन पेयर। सर 2 लोन पेयर कैसे? एक लोन पेयर आगे की साइड, एक लोन पेयर पीछे की साइड। एक लोन पेयर मैंने ऐसे लगा दिया, दूसरा लोन पेयर मैंने। अगर मैं अभी भी इसकी ज्योमेट्री देखूं, सर ज्योमेट्री कैसे आ रही है मेरी? ज्योमेट्री अभी भी इसकी क्या आएगी? टेट्राहेड्रल, लेकिन सर शेप चेंज हो जाएगी, शेप हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि लोन पर आते शेप तो चेंज होनी है। क्या है सर बताइए, दोबारा से देख लें? बिल्कुल देख लो। देखिए मेरे पास में ये टेट्राहेड्रल कंडीशन थी। टेट्राहेड्रल में मैंने एक काम किया। क्या काम किया? सर एक बॉन्ड हटाया, उसकी जगह लोन पे लगा दिया। लोन पे तो दिखाते नहीं हम, ठीक है सर, एक हटाया भी हमने, ये कंडीशन। दूसरा बेटा दी मैंने, दूसरा बेटा किसी को बेटा सकते हैं क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सेम होते हैं। मैंने दूसरा बेटा, अब क्या बचा? दिखाई दे क्या? क्या बचा भाई? ये बचा, और इसको क्या बोलते हैं हम? वी बोलते हैं। पहले आए थे एक बार इसकी स्ट्रक्चर, ये हो गई हमारी वी शेप। सर इसका मतलब क्या? अगर मैं इनको छुपा दूं तो वी टाइप की दिख रही है, दैट्स वाई हम इसको बोल देंगे सर अगर हमारे 2 लोन पेयर है टेट्राहेड्रल में तो उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी? हमारी वी शेप। इज दैट क्लियर? बहुत क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बहुत आसान चीजें हैं। अब इसके बाद में हमारे पास हम अगर सर ये करते हैं, हम 3 लोन पे लगा दे तो फिर एक ही भी बचेगा, और सिंगल बॉन्ड में हम ज्योमेट्री एंड से नहीं देखेंगे, ठीक है सर। अगला फिर केस ले लीजिए। अगला केस है हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इज दैट क्लियर? ओके, आ जाइए सर। कितने हो गए? 5 हो गए। सर पहले तो ये बता दीजिए इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं sp3d की, 5 होते हैं ना, 5 में से मैं ये सबकी ज्योमेट्री पहले ही बता चुका हूँ, सारे हाइब्रिडेशन डिटेल और विद ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल सब कुछ बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं वापस से चीजें रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, आगे लेके आ रहा हूँ। तो sp3d में कितने? 5। सर इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टीवीपी। टीवीपी का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये तो होती है, एक बार दिखा दो सर तभी समझ में आएगा ना। ठीक, देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं भाई, देखना है, आपका देखने का जन्म सिद्ध अधिकार है और हमारे दिखाने का है। तो देखो हमने क्या कहा था भाई, आपको एक बॉन्ड ऐसे लगाना है, दूसरा बॉन्ड ऐसे लगाना है, और तीसरा बॉन्ड ऐसे। कैसे? देखो ऐसे, ये ट्राइगन बन गया हमारा। ट्राइगन बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ट्राइगन बन गया सर। इसके बाद एक बॉन्ड आपको लगना कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा। एक बॉन्ड मैंने लगा दिया ऊपर से, है ना, और दूसरा बॉन्ड मैंने लगा दिया कहाँ से? नीचे से। सर इसको बोलते हैं टीवीपी। काय को बोलते हैं सर टीवीपी? मैंने इसकी शॉर्ट्स भी बहुत सारे बना रखे हैं, आप वहां से भी समझ सकते हो। जैसे ये है, बीच में देखने ट्राइगन है, और ट्राइगन के ऊपर अगर मैं इनको आपस में मिला दूं तो एक क्या बन जाएगा? ऊपर से पिरामिड। सर एक पिरामिड बन जाएगा। नीचे से कितने पिरामिड बनने हैं? 2 पिरामिड। और ये पिरामिड बने किस पर है? ट्राइगन पर। दैट्स व्हाई इसे क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल। 2 का मतलब बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सर टीवीपी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? टीवीपी। सर केस लो जल्दी से बताओ फिर हम, ठीक है, अभी ये चीज समझ में आ गई। हम केस 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, केस 1। ठीक, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, केस फर्स्ट मेरा ये है सर, अगर मेरा लोन पेयर कितना हो? 0। तो इसको तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है सर? अगर केस लोन पेयर अगर मेरा 0 होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? सेम, और वो हो जाएगी मेरी टीवीपी। टीवीपी हो जाएगी। एग्जाम्पल लेके बताना, एग्जाम्पल लेके देखिए। एक ए है, उसके पास कोई लोन पेयर है नहीं, इसका मतलब पांचों की पांचों क्या होंगे? बी मान लगा दीजिए, तो ए भी 5 हो जाएगा सर। इसका मतलब एक मेरे पास में ए होगा, उससे कितने बी लगे होंगे? कितने बी लगे होंगे भैया? 3 बी। कैसे? देखिए इधर, सॉरी 5 भी लगे होंगे मेरे। एक बी इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। एक मैंने लगा दिया बी इधर, देखना ध्यान से, इधर मैंने एक बी लगा दिया, है ना। एक मेरा आगे की साइड भी है, आगे की साइड लगा दीजिए बी, ये मेरा आगे की साइड भी लग गया। एक मेरा पीछे की साइड भी है, पीछे की साइड लगा दीजिए भी, एक मेरा पीछे की साइड लग गया। एक मेरा ऊपर की साइड है भी, ऊपर की साइड लगा दीजिए।
एक मेरा नीचे की साइड है भी, नीचे की साइड लगा दीजिए। अगर मैं इनको आपस में दिखाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सर ये तीनों एक प्लेन में है, ये तीनों एक प्लेन में है, तो ट्रायगन बनना है। अब ट्रायगन के ऊपर से एक पिरामिड और एक पिरामिड हमारा नीचे से, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलेंगे सर, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ओके डन, समझ में आया, आना भी चाहिए, ठीक है। ओके अब देखो मैं ऊपर से पिरामिड कैसे सर, इस बी को इस वाले बी से जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, तीनों से जोड़ दिया, एक पिरामिड बनना है नहीं बनना, ऊपर से दिखाई दे रहा हो, विजुअलाइजेशन हो पा रहा होगा भाई, आई थिंक मुझे लग रहा है। बाकी इसको भी मैं तीनों से जोड़ देता हूं, तो एक पिरामिड हमारा नीचे से बनना। कितने पिरामिड बन गए सर, 2। इसी को बोलते हैं क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। दैट क्लियर, ओके सर। केस सेकंड ले लो, केस सेकंड लो सर। केस सेकंड मेरा ये रहेगा, अगर मैं मान लीजिए लोन पेयर को एक कर दूं, मेरे पास में एक लोन पेयर आ गया, उस केस में क्या होगा सर, कुछ होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। अगर दो, अब यहाँ पर एक लोन पेयर, हाँ एक है, बात आती है सर लोन पेयर लगाना कहाँ है, लोन पेयर को लगाना कहाँ है, तो देखो सुन लीजिए, लोन पेयर हम कहाँ लगाएंगे, लोन पेयर लगाएंगे सबसे पहले सर कहाँ पर, हम जो देखो ये जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक्सियल। और बीच में जो बॉन्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो कुल मिलाकर आपको जो लोन पेयर लगाना है वो कहाँ लगाना है, इक्वेटोरियल पर। इसका रीजन क्या होता है, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे डिटेल्स में तो वहां पर हम बताएंगे कि लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा होने की वजह से वो कहाँ पर होते हैं हमारे, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। इसका कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे और बहुत जल्द समझने वाले हैं। अभी के लिए ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हम सेफ ज्योमेट्री का कंसेप्ट पूरा करना है, इसलिए हम बता रहे हैं कि जो लोन पेयर है वो कहाँ लगेंगे, इन तीनों बी में से किसी पे लगा दो, ऊपर नीचे वालों पे नहीं लगा रहे। ठीक है सर, लगाइए। अगर ऐसा है तो क्या होगा सर, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तो वही रहेगी, कौन सी, टीवीपी। ठीक है, सेप क्या हो जाएगी सर, सेप तो पता ही नहीं, सेप तो हमें पता ही नहीं, सेप आप बता दीजिए, सेप बता देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बनाओ पहले, तो फॉर्मूला बनाइए भाई। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक ए से एक तो लोन पेयर आ गया भाई, एक ए से कितने लोन पेयर आ गए, एक लोन पेयर, तो बी कितने बचे होंगे, 4 बचे होंगे ना, ए भी 4 पे एक लोन पेयर। सर हम बोल सकते हैं मेरे पास एक ए होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, इससे एक लगा होगा सर लोन पे, लगा तो पहले ये लग गया सर लोन, ठीक है, मैंने इक्वेटोरियल वाले पे लगाया। ठीक है, बाकी कौन लगेंगे सर, बाकी तो कौन लगेंगे, बी लगेंगे। एक बी मेरा कहाँ है, पीछे की साइड, अबे क्या हुआ, देखो एक भी मेरा पीछे की साइड लगा है, एक भी मेरा आगे की साइड लगा है ना, एक भी मेरा ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड। एक चीज और ध्यान रखें, जैसे ये है, ये वाले देखिए, ये तो ज्योमेट्री है। आपको एक कंसेप्ट होता है हमारा VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपल्सन देते हैं। अगर मैं मान लीजिए यहाँ से इन तीनों में से तो निकालना है मेरे को, एक मैंने बॉन्ड हटाया और यहाँ से बॉन्ड हटाने के बाद यहाँ लगा दिया मैंने लोन पेयर। अब जो लोन पेयर है वो रिपल्सन लगाता है, तो ये जो ऊपर वाले बॉन्ड होते हैं ये थोड़े सा और झुक जाते हैं इस तरह की तरफ। झुकने से मतलब मैं बोल सकता हूँ पहले जो सीधे खड़े थे वो थोड़े से कैसे हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं, इस टाइप से तिरछे हो जाते हैं। सर इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, देखो इस टाइप की ज्योमेट्री होगी भाई, यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ था, मैंने उसको हटा दिया तो कुछ इस टाइप से बॉन्ड दिखेंगे आपको, दो, एक आगे की साइड, एक पीछे की साइड और दो ऊपर नीचे। तो इन बॉन्ड्स को या इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं क्या, इस ज्योमेट्री को बोला जाता है भैया सी सॉ शेप। शायद हो सकता है पहली बार नाम सुना हो या हो सकता है पहले भी सुना हो, तो सी सॉ शेप, वैसे इसका आपको नाम ध्यान रखना है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं, एक दो बार करो फिर सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है केस सेकंड आपको समझ में आ गया। सर केस थर्ड बताइए जल्दी से, हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले तो ये बताओ, हो सकता है, क्यों हो सकता है भाई, हमारे पास में कम से कम 2 बॉन्ड चाहिए। ठीक है, अगला हमने ले लिया यहाँ पर कौन सा, केस थर्ड। सर केस थर्ड लीजिए, हम आए यहाँ पर, केस किया हमने थर्ड। थर्ड केस में क्या है सर, सेकंड केस में क्या किया था, लोन पेयर 1 माना था। ठीक है, तो थर्ड केस में आप लोन पेयर 2 मान लीजिए। थर्ड केस में हमने लोन पेयर कितने मान लिए, 2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर सर, फॉर्मूला तो ये बन जाएगा, एक ए है, अगर इसमें 2 लोन पे लगा दूं, क्योंकि 5 होता है ना sp3d में। ठीक है, 5 होता है तो हमारे कितने बचेंगे, 3 भी बचेंगे, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो फिर ज्योमेट्री और शेप भी निकाल लीजिए इसकी। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री निकालने की कोशिश करूं तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भैया, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी क्या, टीवीपी, वो तो सेम ही रहेगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
चेंज होगा तो क्या चेंज होगा हमारा किसमें, शेप में। सर बनाओ जल्दी से, हमारे पास एक ए आ, ठीक है। अब इस ए से कितने लोन पेयर है भाई, 2 लोन पेयर सर, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर लगाना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बाकी क्या है, बाकी तो सर बॉन्ड है, एक भी इधर, दूसरा भी इधर, तीसरा भी इधर, 3 ही तो हो गए। देखो ज्योमेट्री अभी भी हमारी टीवी पे आएगी, टीवी पे आएगी सर, जल्दी से करके दिखाना एक बार। ये थी हमारी टीवी पे, यही था हमारा टीवी पे। टीवी पे में क्या किया मैंने, 2 बॉन्ड हटाओ, एक बॉन्ड हटाया लोन पे लगाया, दूसरा बॉन्ड हटाया लोन पे लगाया, हटाना वहीं से, कहाँ से, बीच में से। तो हटाने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, अब देखना सब कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे सीधा कर दूं तो कैसे दिख रहा है, टी नजर आ रहा है ना, टी, बिल्कुल। और यहाँ पर लोन पे होने की वजह से ये थोड़ा टी थोड़ा सा क्या हो जाता है, बैंड, बैंड हो जाता है। हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे, इसकी जो शेप होगी उस शेप का नाम हो जाएगा सर, ये कौन सी शेप होगी हमारी, बैंड टी शेप। क्या से हो जाएगी भैया, बैंड टी शेप। मुझे लगता है यहाँ की बात आप क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सर हमारे पास में केस एक और कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो 3 बॉन्ड है ना, तो हम बोल सकते हैं सर केस अगर हम 4th कर लें, सर 4th केस में क्या होगा, 4th केस में ये होगा कि लोन पेयर अगर मैं कितना कर दूं सर, 3 लोन पे लगा दूं, उस केस में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला सर ये होगा, एक ए से अगर 1 2 3 लोन पेयर हो गए तो बी तो केवल 2 ही बचेंगे, 2 बचेंगे सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा हमारे पास बीच में एक ए है और इससे लोन पेयर कितने, 3 लोन पेयर अगर मैं लगा दूं तो सर ऐसे लगाऊंगा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन, तीनों एक्जेल पे लगा दिए, सॉरी तीनों इक्वेटोरियल पे लगा दिए, बचेंगे 2 एक्जेल पोजीशन, तो एक इधर बी और दूसरी इधर, ये तो हो जाएगी और ये हो जाएगी। तो सर इसकी ज्योमेट्री मेरे को नजर आ रही है, ज्योमेट्री क्या है इसकी, ज्योमेट्री हो जाएगी मेरी टीबीपी, वो तो सेम ही रहनी है टीबीपी, लेकिन सर शेप चेंज हो जाएगी, शेप तो बहुत चेंज हो जाएगी। आप बताओगे कैसी शेप है, दिखाऊं मैं आपको, बिल्कुल दिखा देता हूँ, चलिए टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, बिल्कुल देख लेते हैं। सर ये था हमारा टीबीपी, ये था सर हमारे पास टीबीपी। मैंने क्या किया, पहला बॉन्ड हटाया लोन पे लगाया, दूसरा बॉन्ड हटाया दूसरा लोन पे लगाया, तीसरा बॉन्ड हटाया तीसरा लोन पे लगाया, बचा क्या, कैसी ज्योमेट्री होगी सर, नजर आ रही, 180 एंगल, सीधी सीधी क्या होती है, रेखीय, मतलब लीनियर। यस बिल्कुल भाई, ये हमारी कौन सी शेप हो जाएगी हमारी सर, शेप हो जाएगी हमारी लीनियर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर हमारे पास 3 लोन पेयर होते हैं तो उस केस में शेप हमारी क्या हो जाती है, लीनियर। मुझे लगता है इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सर इसके ज्यादा कोई नहीं, एक और बॉन्ड हटा दे, एक ही बचेगा, उसमें तो ज्योमेट्री शेप का कोई मतलब ही नहीं होता। तो अब हम आगे चलते हैं, वो है हमारा sp3d2। sp3d2 सर क्या होगा इसमें भाई, केस बनाएंगे, पहले तो ज्योमेट्री बता दो, ज्योमेट्री बताना भाई sp3d2 को सबकी बता चुका हूं पहले, आप ये नहीं बोल सकते सर नहीं बताया। ऑक्टाहेड्रल होती है ज्योमेट्री हमारी, अष्टफलकीय होती है ना, बताया होगा मैंने आपको। अब बात करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। सर केस ले लो जल्दी जल्दी से बता दो मैं, ठीक है। हमने लिया केस 1, केस फर्स्ट लिया है हमने। केस फर्स्ट क्या है सर, लोन पेयर हमारे 0 हैं और हमें इतना तो अभी तक हम सीख ही चुके हैं, अगर सर लोन पेयर 1 होता, सॉरी 0 होते हैं तो उसमें जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होती है। हमने क्या ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, तो शेप भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। बना के बता दो सर, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी कैसे हो जाएगी सर खत्म, देखिए ऐसे हो जाएगी। चल 1 2 6 है ना इसमें, 1s 3p 2d 6 हो गए, 4 हमने लगा दिए, अभी 2 और बचे, 2 और लगा दो, एक ऊपर से और एक नीचे से। सर ये अष्टफल की मैंने आपको बताई थी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 1 2 3 4, 4 फलक ऊपर से, 1 2 3 4, 4 फलक नीचे से, ओवरऑल आ जाता है 8। 8 का मतलब अष्टफलकीय ज्यामिति, ठीक है सर। इसको मैंने कैसे बनाया सर, बनाओ फॉर्मूला बनाना है इसका, फॉर्मूला ये भाई, फॉर्मूला कौन सा, एक ए से मैंने कितने भी लगा दिए, बी 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 कितने लगा दिए भाई, 6 तो लगाएंगे। अच्छा बोले 6 हो गए, 1s 3p 2d 6 हो गए सर, 6 लगा देंगे। मतलब क्या है सर, मतलब ये कि मेरे पास एक ए और बी कितने लगे सर, बी लगे मेरे पास कितने, 6। कैसे, इधर एक आगे की साइड होगा, हाँ होगा, एक पीछे की साइड होगा, हाँ होगा, इधर भी एक आगे की साइड होगा, बिल्कुल होगा, एक पीछे की साइड होगा, बिल्कुल होगा, है ना, और एक मेरा ऊपर की साइड होगा और एक मेरा नीचे की साइड। सर क्या कहना चाह रहे हो, क्या नाम ये चाह रहे हैं, देखिए
ये चारों के चारों हमारे प्लेन में होते हैं, ये चारों के चारों किस्मत में एक प्लेन, ठीक है, चारों के चारों किस्मत में एक प्लेन में होते हैं, प्लेन में आपको दिख रहा हो। अब प्लेन से ये ऊपर की साइड भी क्या बनाएंगे, ऊपर की साइड भी पिरामिड टाइप से बनाते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं पिरामिड नहीं तो फेसेस बनाएंगे। ये इसको इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं, इसको इस, ओहो रुक जा इतनी जल्दी, इसको इससे भी जोड़ दूं और इसको इससे भी जोड़ दूं, तो कुल मिलाकर 4 फलक मेरे ऊपर बन जाते हैं। बाकी 4 कितने बन जाएंगे, नीचे बन जाएंगे। एक, इनको अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो 4 फलक मेरे नीचे बन जाते हैं। ये बन जाती है मेरी कौन सी, अष्टफलकी ज्यामिति, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सर जब लोन पे नहीं थे तो यही होगा, ठीक है। अब बताइए अगर मैं मान लीजिए एक लोन पे ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक लोन पे, केस सेकंड। मैं सोच रहा था कि इनके साथ साथ इनके एग्जांपल कराऊं, लेकिन अगर एग्जांपल कराता तो वीडियो बहुत लेंथी जाती हुई, एक लेक्चर में होना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले हम कंसेप्ट सीख लेते हैं, सारी शेप ज्योमेट्री से परिचित हो लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है ना भाई। और कल आपको वो लेक्चर मिल जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर मैं करता हूँ सर लोन पेयर अगर मेरे पास में एक हो गया तो उस केस में क्या करेंगे, अगर एक लोन पेयर आएगा तो सर ए के पास में 5 भी बचेंगे, एक लोन पेयर हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे सर, एक ए आया मेरे पास, ठीक, इसके बाद में बी कितने होंगे, देखो एक लोन पे लगा, एक लोन पे लगा है, मैंने एक बी को उठाया लोन पे लगा, सर कहीं भी लगा दो। देखो इसमें ये नहीं होता कि सर बीच में लगाया ऊपर नीचे, सब एक जैसे, क्यों, क्योंकि ये बीच वाले हैं और आपको इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिख रही है। अगर मैं बीच वाले को पकड़ के ऐसे कर दूं तब भी आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, किसी भी कर लो सारे बिल्कुल सिमेट्रिक होता है भाई, बिल्कुल एक जैसा, तो कहीं भी आप लोन पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने लोन पे एक लगा दिया। अब सर लोन पे लगा दिया तो बाकी बचे हो कौन, कौन है भाई, आपको पता है, एक भी आगे की साइड, ठीक है, एक भी पीछे की साइड, ठीक है, एक भी आगे की साइड, ठीक, एक भी पीछे की साइड, ठीक है, एक भी ऊपर की साइड, ये तो बचा है ना, बिल्कुल बचा है। और सर यहाँ से हमें एक चीज भी पता है, क्या पता है, इसको आपस में जोड़ दो, ठीक है, इसको आपस में जोड़ दो, ठीक है, इसको आपस में जोड़ दो, चारों को जोड़ दो, क्या बन जाए, बीच में स्क्वायर टाइप बन जाता है। अब इनको हमें क्या करना होता है, अगर मैं ऊपर वाले से ऐसे जोड़ दूं, ऊपर वाले से मतलब बी से, ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचना, ठीक है, तो ये हो जाता हमारा, क्या बना सर, ज्योमेट्री। अरे सर ये तो बहुत जानी पहचानी है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तो सर मेरी ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री क्या है मेरी, ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन जो शेप है इसकी वो तो चेंज हो जाएगी ना लोन पे आती, बिल्कुल सर कैसे हो जाएगी, देखो और बताओ। किसी को भी एक बॉन्ड को मैंने हटा दिया, हटा दिया सर, क्या बचा सर, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको। अगर मैं इन चारों को आपस में देखूं तो एक टाइप का स्क्वायर बनेगा, वर्ग जिसे हम बोलते हैं, और वर्ग के ऊपर लगा एक बॉन्ड। इसको अगर मैं सबको ऊपर से ऐसे जोड़ दूं, ये पिरामिड बनाएगा, किसके ऊपर, वर्ग के ऊपर, एक पिरामिड है, तो इसके क्या बोलेंगे, एक स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बना रहा है, दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे क्या, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी हमारी, इसकी शेप हो जाएगी भाई स्क्वायर पिरामिडल। ओके सही, ये चीज समझ में आ गई हमारे, शेप भी समझ में आ गई, ज्योमेट्री भी समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सर केस अगला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ले लीजिए केस बहुत जल्दी से खत्म करिए, ठीक है। केस थर्ड ले लीजिए। केस थर्ड की अगर मैं बात करूं भैया, क्या हो सकता है, अगर लोन पेयर सर 2 आ गए फिर क्या करना है हमें, अगर लोन पेयर 2 आ गए तो उस केस में ज्योमेट्री हमारी क्या रहेगी, वो तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, लेकिन शेप बता दीजिए, शेप पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए हमें तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा भाई, 6 होते हैं हमारे पास, कहा उसने 2 लोन पेयर आ गए तो बी तो हमारे पास 4 बचेंगे ना, बी 4 बचेंगे तो हमारे पास एक ए होगा, जिनमें से एक बी, मतलब हमारे क्या लगे होंगे, 4 बी लगे होंगे, एक बी इधर, दूसरा बी इधर, तीसरा बी इधर, चौथा बी इधर, और ये चारों के चारों बी किस में होंगे भाई, ये चारों के चारों बी होंगे एक प्लेन में, जो कि बनाएंगे एक स्क्वायर टाइप की ज्योमेट्री। सही है भाई, हाँ ठीक है सर। और इनमें से बाकी 2 बचे कौन, लोन पेयर, जो इनमें से एक लोन पेयर मैंने ऐसा लगा दिया, दूसरा लोन पेयर मैंने ऐसा, सर एक तो लोन पेयर मैं पहले निकाल चुका, दूसरा आप निकाल दिया, क्या बचा मेरे पास, बताना भाई क्या बचा मेरे पास, वर्ग ही तो बचा, वर्ग, वर्ग स्क्वायर, और वो भी किस में, प्लेन में।
तो हम इसको क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोल सकते हैं सर इसकी जो ज्योमेट्री शेप होगी इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। भाई यही चीज तो समझनी है। ये कौन सी थी, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड था, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पर क्या होगा सर, स्क्वायर प्लेन में आ गया तो स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ गई, ओके सर। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ है, बिल्कुल है सर। लास्ट एक और हमारा कौन सा, sp3d3 हाइब्रिडेशन। कितना स्टारी नंबर हो जाता है, 7 हो जाता है, 7 होता है। ओके, ज्योमेट्री बताना सर, ज्योमेट्री 7 वाली यानी sp3d3 की हमने ज्योमेट्री पता था कौन सी थी, पीवीपी। पीवीपी मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यही तो है, बिल्कुल है सर, यही है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री तो यही हो जाती है। केस 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 क्या है भाई, केस केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, हमने कहा था सर लोन पेयर 0 हो, और लोन पेयर अगर 0 होता है तो क्या होता है, हमारी जो ज्योमेट्री होती है वही हो जाती है हमारी शेप, और ये हो जाती है हमारे किसके बराबर, पीवीपी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल के इक्वल। सर होता क्या है पीवीपी, इसके लिए फॉर्मूला बनाओ, फिर शेप बनाओ, ज्योमेट्री बनाओ। कैसे बनाने भाई, एक कितना है, 3 3 6 और 1 7, AB7, AB7, एक ए आ गया। सर इसमें क्या होता है, इसमें एक भी होता मेरा ऊपर की साइड, एक भी होता मेरा नीचे की साइड, बाकी 5 भी क्या होता है बीच में, एक ऊपर एक नीचे। तो बात कितने आएंगे, अभी टीवी पे बता रहे, टीवी में एक ऊपर एक नीचे 3 बीच में आ रहे थे, ऑक्टाइडल में एक ऊपर एक नीचे 4 बीच में आ रहे थे। अब पीवीपी में क्या हो, एक ऊपर एक नीचे कितने आएंगे बीच में, 5। पांचों को सर लिखना, इसे मान लीजिए 1 2 3 4 5। सर इनको जोड़ दें पहले, तभी आपको ठीक से दिखेगा ना। इसको मैं इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, देखो पेंटागन बना बीच में। पेंटागन के ऊपर एक बी लगा तो वो पिरामिड बनाए, पेंटागन के नीचे से एक बी बनना वो भी पिरामिड बनाए। कितने पिरामिड बनना है सर, 2 पिरामिड बनना है। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। यही होगी हमारी केस 1 की ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है सर, ये होगी मेरी केस 1 की ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है सर, केस 2 बताइए, केस टू देखिए जल्दी से, हम केस 2 को देख लेते हैं। हमारे पास में है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा सर, केस सेकंड में हमारा लगेगा लोन पेयर इज इक्वल टू कितना, 1। अगर मैं एक लोन पेयर ले लेता हूं तो उस केस में क्या बन जाएगा सर, फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला ठीक है, ले बना लिया। क्या हो गया, ए बी 6 रह जाएगा, ए बी 6 रह जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास में एक ए है ना, और इससे बी कितने लगे होंगे, बी लगे होंगे 5, 1 2 3 4 5, और 5 किस में होंगे सर, प्लेन में होंगे, 5 प्लेन में आ गए। अब इनमें से एक भी मेरा ऊपर की साइड है, बाकी एक कौन आ गया उसकी जगह, लोन पेयर। सर लोन पेयर आ गए तो कुछ इस टाइप से लगा दे, ये तो हो गया। अब लोन पेयर को छुपा लो, क्या बचेगा, पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड बचेगा। सर हम यहाँ से सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि सर क्या बोल सकते हैं कि हमारी इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, पीवीपी, बिल्कुल पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी सर, शेप हो जाएगी मेरी क्या, पेंटागन के ऊपर। अब कितने पिरामिड बचेंगे, एक, तो इसे हम बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, नहीं बोलेंगे पेंटागोनल पिरामिडल। क्या बोलेंगे इसको, पेंटागोनल पिरामिडल। आगे बात समझ, ठीक है सर। इसके बाद सर केस थर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती। इसी तरह से मैंने ऑक्टाहेड्रल में आपको बताया था, ऑक्टाहेड्रल वाले में केस केवल कितने बताए थे मैंने, sp3d2 केस 1 लोन पेयर 1, लोन पेयर 0 1 और लोन पेयर 2। और मैं लोन पेयर 3 लगा देता हूँ यहाँ पर, तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारा वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए हमारे कंपाउंड्स में नहीं पाया जाता, फिर हम उसको पढ़ते भी नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में हमारे केवल 3 ही केस बनते हैं, और पेंटागोनल बाई पिरामिडल में भी हमारा लगभग ये 2 ही केस बनते हैं। हमारा लोन पेयर 0 है तो हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल रहेगा, लोन पेयर 1 है तो पेंटागोनल पिरामिडल रहेगा। अगर मान लीजिए लोन पेयर 2 का केस ले भी लें, एक ऊपर एक नीचे लगा दीजिए, क्या बचेगा, पेंटागोनल प्लेनर। तो मुझे लगता है इस चीज के बारे में आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी भाई। सारी की सारी शेप और ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी, ध्यान से बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना। सब
के एग्जाम्पल्स आप इजीली कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सभी को डिटेल बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप एंड ज्योमेट्री हम निकाल कर देखेंगे भाई, जिसको जरूरत है ना, जिसको जरूरत है, चाहे वो नीट का हो, बीटेक का हो, चाहे आईटी जैम का हो, चाहे वो तुम्हारा कहाँ को बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम इसका समझना, उसके लिए आप शेयर कर दीजिए, उसको जरूरत है, आपको भी जरूरत है, आप भी करिए, हमको भी जरूरत है, आप लोगों के लिए तो बना रहे हैं। आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो फिर हमें भी थोड़ा दुख होगा, इसलिए जब तक कि हमारी मेहनत अगर आप तक पहुंचेगी तो हमें भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी, क्योंकि हमें खुशी होगी तो हम और ज़्यादा कंटेंट अच्छा देंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा और सबके लिए फ़ायदा होगा। चलिए भाई, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।